अगर रामचरितमानस भारत की राममय संस्कृति का प्राण है तो सुंदरकांड संपूर्ण रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जा सकता है। भक्ति भावना का जो उत्तम उदाहरण हमें सुंदरकांड में दिखाई पड़ता है, वह पाठकों के मन को अपार श्रद्धा भाव से भर देता है। हनुमान जी का व्यक्तित्व, चरित्र तथा उनके असाधारण कार्यों का वर्णन रामचरितमानस के इसी खंड के द्वारा सबसे प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत हुआ है। भगवान राम के सेवक भाव को सुंदरकांड ने ही तो सर्वप्रथम अपनी संपूर्णता में प्रकट किया है। इसी सुंदरकांड से हनुमान जी ऐसा कार्य कर सके जो युगों युगों तक केवल उनके द्वारा ही संभव किया जाने वाला एक असंभव कार्य कहलाया। इसी सुंदरकांड के द्वारा वह राम के अनन्य भक्ति पद को प्राप्त कर सके। इसी सुंदरकांड ने उन्होंने भगवान को हृदय से गले लगा जाने का अनुपम आशीष प्रदान किया। भगवान राम के सर्वाधिक निकट अगर कोई पहुंच सका है तो वह सुंदरकांड के द्वारा हनुमान जी ही पहुंच सक पाए हैं। सुंदरकांड वास्तव में राम कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हनुमान जी इस कथा के नायक और महानायक हैं। यह अलग बात है कि वह भगवान राम के सेवक बनकर अपनी भूमिका में संतुष्ट है। वह स्वयं को रामदूत कहलाने में प्रसन्न है। भगवान राम के चरणों में स्थान प्राप्त करना ही उनके जीवन का सर्वोत्तम अभिलाषा है। इसी तरह वह अनन्य भक्ति के एक स्रोत बन गए जाते हैं। जिस अपार शक्ति, अद्भुत साहस तथा बुद्धि चातुर्य का परिचय हमें सुंदरकांड में देखने को मिलता है, वह भूमिका हनुमान जी के द्वारा निर्वहन किए जाने में किसकी प्रेरणा रही। हनुमान जी का चरित्र भी संसार के सामने उजागर करने में एक प्रसंग, एक प्रेरणा जामवंत की रही। सुंदरकांड की पृष्ठभूमि में हम इस प्रेरणा का बहुत स्पष्ट रूप से दर्शन कर सकते हैं। कहि रेचपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रेहु बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयु पर्वतकारा। इस प्रकार ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जगा दिया, उन्हें अपनी सामर्थ्य शक्ति का स्मरण दिला दिया। और फिर सुंदरकांड ने इन पंक्तियों के साथ आरंभ हुआ। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो जय सिया राम।